दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार सोनी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नूनबिर्रा विकास खंड पाली जिला कोरबा छत्तीसगढ़ से। आज हम दोस्तों कक्षा 11वीं राजनीति विज्ञान के अध्याय 1 संविधान क्यों और कैसे पर चर्चा करेंगे। देखते हैं दोस्तों संविधान के बारे में कुछ जानकारियाँ। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। संविधान इस सामाजिक प्राणी के व्यवहारों के नियमों का समूह है। नियम यह बताते हैं कि किसी विशेष स्थान और स्थिति में आपको क्या करने की अनुमति है और क्या करना वर्जित है। देश का शासन चलाने के लिए जो बहुत सारे नियम व कानून चाहिए, लोकप्रिय संविधान में देश की मौलिक विधि समझा जाता है। वे सभी नियम और कानून अमान्य घोषित किए जा सकते हैं जो संविधान से मेल नहीं खाते। किसी भी संविधान के निर्माण में देश की संस्कृति, उसके इतिहास, राजनीति, उसकी सामाजिक, आर्थिक दशा आदि का बहुत बड़ा योगदान होता है। इस अध्याय में हम निम्नलिखित बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं संविधान का अर्थ एवं परिभाषा। संविधान अंग्रेजी भाषा के कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। राज्य के ढांचे एवं संगठन के संदर्भ में संविधान का प्रयोग किया जाता है। संविधान में इन आधारभूत सिद्धांतों, नियमों, उपनियमों का समावेश किया जाता है जिस पर राज्य का ढांचा तथा संगठन का निर्माण होता है। आइए दोस्तों इसकी एक परिभाषा जानते हैं। हरमन फाइनर के अनुसार संविधान मूलभूत राजनीतिक संस्थाओं की एक व्यवस्था है। अब हम देखते हैं दोस्तों संविधान की हमको आवश्यकता क्यों पड़ी। संविधान हमारे लिए आवश्यक क्यों हुआ, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं बिंदुवार। संविधान की आवश्यकता हमको क्यों हुई, तो इसको बिंदुवार समझने का प्रयास हम करते हैं। पहला बिंदु है कि समाज के सदस्यों में समन्वय और विश्वास बनाए रखने के लिए हमको संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। दूसरा बिंदु है निर्णय लेने की शक्ति का निर्धारण करने और सरकार के निर्माण का ढंग बताने के लिए हमको संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। सरकार द्वारा कानून निर्माण की सीमाएं निश्चित करने के मामले में भी हमको संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। सरकार को जनता की आकांक्षाएं पूरी करने की क्षमता प्रदान करना तथा न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करने के लिए भी हमको संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। संविधान राष्ट्र की बुनियादी पहचान के रूप में किस तरीके से काम करती है, तो बुनियादी नियमों पर सहमति बनाना, नैतिक पहचान प्रदान करना, बुनियादी राजनीति और नैतिक नियम स्वीकार करना, ये संविधान राष्ट्र की बुनियादी पहचान के रूप में काम करती है। संविधान के मौलिक प्रावधान क्या क्या हैं? पहला है प्रावधान में कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा संविधान के प्रावधानों का आदर करने का कारण होना आवश्यक है। दूसरा प्रावधान है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा और तीसरा प्रावधान है स्वतंत्रता और समानता की रक्षा। अतः हम निष्कर्ष स्वरूप यह कह सकते हैं कि संविधान बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता का प्रमाण है और संतुलित संविधान राष्ट्रीय आंदोलनकर्ताओं व देश की जनता के भावना के अनुरूप संविधान होता है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आप इस वीडियो को लगातार पसंद कर रहे हैं, इसके लिए हम आपका आभारी हैं, आपके शुक्रगुजार हैं। हमें यह आशा है कि भविष्य में इसी प्रकार से आपका प्यार हम पर बना रहेगा। इस वीडियो को देखिए, पसंद कीजिए और सब्सक्राइब करने की कृपा करें। धन्यवाद।